हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी न्यूज़ इकट्ठी हो गई भैया र्यूमर मिल में, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। बहुत सारी न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल से भी रिलेटेड है, जिसके अंदर सुपरमैन और ये सब चीज़ें आएंगी। इनफैक्ट ही मैन का भी एक एक्शन सीरीज़ बन रहा है, तो वो भी मेरे को देखने की है। उसकी सारी की सारी खबर और उसमें कौन स्टार कास्ट होगी, वो सारा का सारा मूवी शूवी इंटरनेशनल र्यूमर मिल में आपको देखने को मिलेगा। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में पिंड होगा। फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो वो चैनल। अभी बात करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ की। कोई ऑर्डर तो उसका कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग हो सकती है, कुछ नॉट सो इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, और कुछ सिर्फ फेक न्यूज़ होंगी जो र्यूमर के जोन के अंदर जाएंगी। पहले तो जो मैंने नहीं किया था कवर, वो मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ। वो है कुली का फैंटास्टिक सा जो पोस्टर आया है आमिर खान का। ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। दाहा इनका नाम होगा यहाँ पर। जो लुक है वो लॉन्ग पाइप के अंदर फुक्का मारते हुए ब्लैक एंड वाइट जोन के अंदर, और वैसे भी जो इसका कलर टोनालिटी रखी गई है वो दूर से पता चल जाता है कि कुली की टोनालिटी है। देखो क्या होता है कि कभी भी किसी एक पोस्टर को अगर आपने डिस्टिंक्ट लुक देनी है ना, तो आपको कुछ एक नया तरीके की चीज़ करनी पड़ेगी। कि ये टेम्पलेट है, दूर से भी दिख गया तो मतलब ये इस मूवी की पहचान है। धुरंधर के केस में वो होगा कि नहीं होगा, वो हम बात करेंगे आगे। सेकेंड पॉइंट मेरा उसी के बारे में है। लेकिन कुली मतलब गोल्डन तरीके के आपके जो टेक्स्ट होंगे वो दिख गए, और अगर आपको दिख गया पीछे ब्लैक एंड वाइट तरीके का सॉलिड सा कोई हीरो या हीरो वाले पोज मारता हुआ, तो आप समझ जाना कि भाई बिल्कुल मामला जो है कुली के जोन के अंदर जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कुछ एक्टर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले दो जनों के नाम लूँगा, आमिर खान का और अक्षय कुमार का। इनसे हम एंटरटेनमेंट की उम्मीद रखते हैं, और आई एम श्योर बहुत से लोग मुझसे अग्री करेंगे। जो करते हैं वो ज़रा हाई हेलो थैंक यू जो भी है ये थम्स अप वगैरह करके बताओ। क्योंकि इनसे हम ये एक्सपेक्ट अब नहीं करते हैं कि आप हमें कोई सत्य की राह पे ले चलो, हमें कोई बहुत ही बढ़िया तरीके का कोई ज्ञान दे दो सोसाइटी के बारे में। बहुत हो गया ज्ञान, पॉडकास्टर भी बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, हर जना ज्ञान ही ज्ञान दे रहा है, रील्स में भी ज्ञान ही ज्ञान है हर तरफ। तो हमें एंटरटेनमेंट कौन देगा अगर ये एक्टर्स भी इधर उधर के सब ज्ञान देने लग जाएंगे। तो आमिर खान का जो पहले पोर्टफोलियो जो हुआ करता था, फिल्मोग्राफी जो हुआ करती थी, उसके अंदर ज्ञान भी दे दिया, धूम 3 भी कर दी। तो उस तरीके के जोन में वो हमेशा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट मूवी हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञानबाजी नहीं है, ये गैंगस्टरबाजी है। और यहाँ पर 15 मिनट का बहुत ही घमासान जो है एक कन्फ्लिक्ट होगा रजनीकांत साहब के साथ, और दोनों ही वेटरन आर्टिस्ट हैं, दोनों ही बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। और जब एक बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है स्टार, उसकी अपराइजिंग के लिए उसको कुछ डिफरेंट करना होता है, और ये डिफरेंट अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक सुपर हीरो वाली फिल्म भी करने वाले हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 6.5 फुट 6 फुट 4 इंच इस तरीके की हम बातें करते हैं जब सुपर हीरो की बात होती है। आमिर खान पहले होंगे मेरे ख्याल से 5 फुट 5 इंच की हाइट के अंदर, वो सुपर हीरो बनेंगे। क्या आमिर खान ये कर सकता है? भाई वो थोड़ा जीनियस दिमाग का, वो कर सकता है। ठीक है, वो क्या करके निकालेगा जिससे मतलब ये जो है ना दिमाग में कीड़ा लोगों के कि भाई सुपर हीरो मतलब बड़े बड़े बाल उड़ते हुए और वो 6 फुट का ही होगा, ज़रूरी हो सकता है ये जो धारणा है ये भी ब्रेक हो जाए, बिकॉज आमिर खान इज़ क्वाइट केपेबल of breaking those things right in the society and with superheroes also maybe। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। धुरंधर का बहुत ही शानदार सा एक अनाउंसमेंट आया जो कि बहुत अच्छा लगा। और मुझे ज़्यादा अच्छा जो चीज़ लगी ना, वो इसके अंदर ये लगी कि मुझे जो एक एक्टर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दमखम था, वो बेचारा किसी अपने गलत पीआर एक्टिविटीज़ के चलते मार खाया जा रहा था। वो उतने ही कैलिबर का आर्टिस्ट है जितना आज एक रणबीर कपूर को हम बोलते हैं। लेट्स से 19-20 का फ़र्क होगा। रणबीर कपूर शायद थोड़ा और वर्सेटाइल होगा, ज़्यादा रोल्स में आ सकता है बिकॉज उसकी शक्ल सूरत इस तरीके की है। लेकिन रणवीर सिंह इज़ नो लेस। ठीक है, तो उसने एक ही तरीके का जवाब दिया, पहले चुप रहा और उसके बाद जितनी भी उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट थी उसने डिलीट कर दी। ये मेरे को लगा कि बहुत ही वाइज स्टेप है कि जितनी भी मेमोरी थी लोगों के दिमाग में एज रणवीर सिंह इक्वल टू छिछोरा, ये हट जाना चाहिए। रणवीर सिंह इक्वल टू अ फैंटास्टिक एक्टर वो रहना चाहिए, काम बोलना चाहिए। सो ही इज़ लेटिंग हिज वर्क स्पीक फॉर हिमसेल्फ, और वो आपको दिखता है इसके अनाउंसमेंट के अंदर, जो कि अच्छा खासा लंबा और मज़ा आता है। और जितने भी स्टार्स हैं वो आपको राइटली मेरे ख्याल से कास्टेड है। आपको लगता है कि ये ज़बरदस्त तरीके की टक्कर देंगे, और ये इतना सॉलिड लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। आपके बोल रहे हैं हम राजा साहब से बढ़ जाएंगे। राजा साहब मतलब प्रभास, ही इज़ अ नेशनल डार्लिंग। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बेहतरीन ये एक्टर है, लेकिन ये स्वैग से भरा हुआ आर्टिस्ट ज़रूर है जो एक मैग्नेट की तरह लोगों को खींचता है अपनी तरफ। वो बात तो इसके अंदर है फॉर श्योर, वो कोई डिनाई नहीं है, जो हम किसी ज़माने में सलमान खान के लिए भी बोलते थे। तो ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर श्योर।
बट इसके साथ एक और एक एक्टर की मूवी आ रही है जो भी बहुत ज़्यादा शानदार है और अभी तक मेरे को लगता है उसका ड्यू उसको नहीं मिला है, और वो है शाहिद कपूर। तो रोमियो नाम की जो मूवी है जिसको अर्जुन उस तरह या फिर ऐसे करके कुछ जो बोला जा रहा था, वो आ रही है, ठीक है। तो वो मज़ेदार होगा देखने वाला कि क्या कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन ये तीनों एक साथ ही आ रही हैं 12 दिसंबर के आसपास, तो कौन किसका सर फाड़ेगा देखने वाली बात होगी। बट आई एम श्योर, क्योंकि दो ही बड़ी मूवीज शाहिद कपूर की और रणवीर सिंह की आ रही हैं, और ऊपर से हिंदी जो डब्ड वर्जन होगा वो भी बड़ा वर्जन होगा राजा साहब का। हालांकि जो इसका अभी तक जितने भी एसेट्स आए हैं, चाहे वो टीज़र हो, चाहे वो फर्स्ट पोस्टर हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसके अंदर से। और मैं 100% बोल सकता हूँ कि जो मैंने एसेट्स देखे हैं ये नहीं चलने का इंडिया, ये हिंदी बेल्ट में तो नहीं चलता इस तरीके का कंटेंट। बट ये दो का भी अगर होता है, मान लीजिए कि राजा साहब ऊपर नीचे होती है या रोमियो इधर उधर होती है, मेरे ख्याल से ये 3 पिक्चरें एक साथ आना तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ठीक है। अब हम फंस जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे पास या तो पिक्चरें नहीं होती, तो हमारे पास हॉल्स खाली रहते हैं। जब बहुत सारे आ जाती हैं पिक्चरें, तब हमारे पास हॉल में स्क्रीन देने के लिए नहीं होते, और स्क्रीन का जो बिज़नेस होता है वो सिर्फ 3-4 दिन का मेन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें ये नहीं समझ में आता है कि एक हफ़्ता पिक्चर चलाएंगे कैसे, क्योंकि पता है कि साउथ वाली 4 हफ्ते के अंदर और हिंदी वाली 8 हफ्ते के अंदर OTT के ऊपर आ जाएगी, तो रुझान ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से कंटेंट भी माशाल्लाह, एक कंटेंट है जो नीचे बनता है वहाँ एक जना 1900 करोड़ 50 जनों को मार के चला जाता है। हिंदी वाले जो हैं वो 50% अच्छी पिक्चर बनाते हैं, उसको कोई पूछता नहीं, और 50% रीमेक बना देते हैं। तो वो वहाँ पर जो है ना आजकल थोड़ा सा रुझान कम आ रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पूरा रुझान है, वो है रामायण। रामायणा का जो बजट बताया जा रहा है वो है करीबन 1600 करोड़ रुपए। इसके अंदर मार्केटिंग की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। 900 करोड़ रुपए पार्ट 1 जो अभी आपने ग्लिम्स देखा उसका अनाउंसमेंट का वो, और 700 करोड़ रुपीस लगेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसकी भी शूटिंग काफ़ी हो गई है, काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है मामला। ऐसा नहीं है कि भाई हमने सलार बनाई और सलार के बाद हमने बोला कि जी हमने बाकी की सारी शूटिंग कर ली है, 60% 40 बची है, वैसे वाली कहानी नहीं है। इसको जेन्युइनली कर दिया गया है और पीपल आर कमिटेड टूवर्ड्स इट। और ये चाहे अब फेल हो, सुपर फ्लॉप हो, जो भी हो, लोगों को ना समझ में आए जो होगा नहीं। तो जैसे इंडियन जो एक साथ आ गई थी 2-3, वैसे ही इसके साथ होगा। 1 और 2 आएगी, 1 साल के गैप के अंदर आएगी। और आई एम श्योर, एंटरटेन नहीं बोलूँगा इस मूवी के लिए, मेरे ख्याल से जो भक्ति की भावना है वो राइट स्पिरिट के अंदर हमारे अंदर तो आएगी, और जो वर्ल्ड होगा वो भी देखेगा कि यार ये हिंदुस्तानियों की पिक्चरें अभी तक हम देख नहीं रहे थे। अभी हम, मेरे ख्याल से ये सब जो डाइपर मैन वगैरह हैं जो ज़बरदस्ती के सुपरमैन बने हुए, इसको छोड़ो, असली ही मैन को देखो, जो ही मैन का भी पिताश्री है जो कि हमारे हनुमान जी हैं, वहाँ चलो। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा शिफ्ट आता हुआ हमें नज़र आएगा। 4th नंबर पे चलते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का जो ट्रेलर अब आने वाला है वो क्लैश करेगा एक और ट्रेलर से, धड़क 2 से। धड़क 2 का भी आएगा, उसमें बहुत सारे 18-19 कट लग चुके हैं अभी तक, लेकिन फाइनली ये सिद्धांत की जो मूवी है ये रिलीज़ होगी। वो बेचारा काफ़ी दिनों से वेट कर रहा है कि रिलीज़ हो। इसमें तृप्ति दिमरी भी हैं, और काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेकिंग द नॉर्म्स वाली कहानी होगी। क्या ये भी सैड तरीके से एंड होगी जैसे फर्स्ट वाली हुई थी, वो तो टाइम बताएगा। बट इसका जब पोस्टर आया था तो उसके अंदर था डू थिंग्स डिफरेंटली वाला एक इंडिकेशन था, तो हो सकता है कि इसमें ब्रेकिंग द नॉर्म्स वाली चीज़ ईजिली आ जाए। 11 जुलाई को सन ऑफ सरदार का भी ट्रेलर आएगा और इसका भी आएगा। दोनों की मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ पर धड़क 2 एक रोमांटिक तरीके की मूवी होगी, उसकी एक अलग तरीके की ऑडियंस है। और सन ऑफ सरदार 2 के अंदर आपको इंडियनाइज्ड जो फ्लेवर है वो भी दिखेगा, थोड़ा वेस्टर्न भी दिखेगा, आपको देसीपन भी दिखेगा, और झलियाँ भी दिखेंगी, कॉमेडी भी दिखेगी। तो ये तरीके की मूवी ना लार्ज तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। और कभी भी अजय देवगन को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, क्योंकि आप समझ चुके हो कि अगर रेड 2 और ये सब तरीके की मूवी ना साइलेंटली 200-250-300 करोड़ कर लेती हैं। आप सोचते हो अजय देवगन कौन, पता चला जी पूरे साल के अंदर 500-700-800 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो इसको तो भाई बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है, ठीक है। साथ साथ में जो इसके साथ हीरा हारी वीरा मल्लू का भी ट्रेलर आया, और उसको भी थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। और तेलंगाना के ही बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि भाई ये 65 मिलियन जो भी जैसे भी आप ले आए हो व्यूज़, वो उससे हमें मतलब नहीं है, बट ये जो कहानी आप बता रहे हो ये बिल्कुल पॉलिटिकली ड्रिवन है। दूसरा, इसके अंदर एलिवेशन सीन है, जो राइट स्पिरिट थी जिन भी इंसान के ऊपर ये केंद्रित है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं मूवी रिलीज़ ही ना हो। अब देखते हैं इसका क्या होता है आगे।
बट इसके अगेंस्ट जो हिंदी सिनेमा में ऐसे वेटरन एक्टर थे, अगर हम पवन कल्याण से हटें और हिंदी सिनेमा के ऊपर आएँ, तो सलमान खान की जो पिक्चर है जो गलवाल वैली के ऊपर है, बैटल ऑफ गलवान, वो रिलीज़ हो रही है और उसका मोशन पोस्टर भी आ गया और वो मोशन पोस्टर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ऑफ लेटली अगर मैं ये देखूं, जो मैं कुली के टाइम पे बोल रहा था और धुरंधर से कंपेयर करा, मैं इसको गलवान को भी मैं कंपेयर करूंगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें सिग्नेचर की तरह यूज़ हो रही हैं और जब सिग्नेचर आना शुरू हो जाता है किसी भी पोस्टर के अंदर, तो वो आप समझ जाते हो कि यार दूर से कि ये किस मूवी का पोस्टर है, उसके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कुली का तो टेम्पलेट ही अलग है, दूर से पहचान में आ जाएगा। धुरंधर में अभी वो बात नहीं है क्योंकि उड़ते हुए बाल और वो बंदा चलता हुआ काफ़ी हद तक आपको एनिमल की याद दिलाता है, रणबीर कपूर की याद दिलाता है। तो इसके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट आपको फ्लेवर लाना होगा पोस्टर के अंदर, जो मेरे ख्याल से सलमान खान के पोस्टर नहीं कर रहे थे एक्साइटमेंट जनरेट, वो अब हो रही है। क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से उस भाई ने वो वायर वाली, लोहे की वायर वाला जो भाला सा बना के पकड़ा हुआ है, मतलब सेल्फ मेड सा, मतलब DIY करके डू इट योर सेल्फ जोन के अंदर, वो एक सिग्नेचर हो जाएगा इसका। और ये सिग्नेचर मुझे पता नहीं है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने उसके टाइम पे भी बोली थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो शॉटगन थी सिकंदर के टाइम में, वो उसको कंसिस्टेंटली रखना चाहिए था कि वो किस तरीके से अपने घुटने पे मार के उसका एक सिग्नेचर स्टाइल बन सकता था। वो कंटिन्यूड नहीं था, तो वो रहना चाहिए था आइडली। तो यहाँ पर एटलीस्ट वो जो भाला है उसको मेंटेन करें, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि ये किसी भी चीज़ से कुछ भी हथियार बना देगा, एटलीस्ट उस जोन में तो रखे हैं इसको, ठीक है। तो बेस्ट पोस्टर ऑफ लेट थोड़ा सा मतलब कहते हुए थोड़ी हिचक ज़रूर होती है, लेकिन हाँ, जितने भी अभी ऑफ लेटली पोस्टर आए हैं उनमें से सबसे बेटर मुझे ये सलमान खान का जो पोस्टर आया है वो लगा है। हालांकि मोशन पोस्टर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मोशन पोस्टर में अगर आप 1 मिनट बिता रहे हो और सिर्फ वो पोस्टर इधर से उधर घूम रहा है, दैट इज़ नॉट डन। वो आप और ज़्यादा कुछ डीपर कॉन्सेप्ट के अंदर जा सकते थे। 6 नंबर पे चलते हैं। देखो, एक ध्रुवा विक्रम नाम के तमिल एक्टर हैं, शायद आपको पता हो ना पता हो, क्योंकि हिंदी बेल्ट में तेलुगु आर्टिस्ट को तो बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, कुछ कुछ कन्नड़ आर्टिस्ट को भी हम जान चुके हैं, लेकिन ये वाले जो आर्टिस्ट हैं, ये तमिल वाले, कुछ 2-4 ही पॉपुलर हैं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ध्रुव विक्रम एक रीमेक बनाने वाले हैं किल मूवी का। तो किल मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंडिया के अंदर हुई और बॉलीवुड का नाम भी इसने अच्छा किया, क्योंकि ये हॉलीवुड में भी बनेगी और जो लोग मेकर्स हैं वो जॉन विक से रिलेटेड हैं, तो उनको अगर पसंद आई और जो गो फॉर द किल ऑलरेडी हैं उनको किल पसंद आई, फिर अब ये तमिल में बन रही है, तो एक अच्छी सेंस है। अब देखो, इसके अंदर एक ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है, जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्री के पास कुछ नया ऑफर करने के लिए नहीं होता ना, तो वो भटकती है। बॉलीवुड भी भटका, थोड़े रीमेक के जोन में गया। अब तमिल इंडस्ट्री रीमेक बना रही है, ऐसे मलयालम इंडस्ट्री में हर चीज़ का एक टेम्पलेट बन चुका है कि हम आपको एक कुछ मर्डर दिखा देंगे, फिर मर्डर में 4 जनों के पास दिखाएंगे और फिर एंड में बोल देंगे कि 5वें ने किया। तो अब बोलो कि भाई 5वें के बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तुमने तो मेरा उल्लू बना दिया। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर भी चल रही हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि इतना कॉन्टेंट बनना शुरू हो गया है ना, इसका आंसर सिर्फ रामायण है एक्चुअली के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप बेस्ट रिसोर्सेज पूल करके इंडियन पिक्चर बनाने लग जाओगे तो आपके पास बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट पैसा आना शुरू हो जाएगा, बड़े स्केल की चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। भारत 4th लार्जेस्ट अगर इकॉनमी बन गया है तो उस तरीके की पिक्चरें भी तो बने। लगाओ 1000 करोड़ रुपए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर बंदे भी डालो। 7 नंबर पर चलते हैं, यहाँ पर जयदीप अलावत। देखो, हर एक जो आर्टिस्ट जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने लग गया है, लोग उनको सुनने लग गए हैं। कितने हद तक कोई किसी से इत्तेफाक रखता है वो बात अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जयदीप अलावत ने बोला रणबीर कपूर इज़ ऑसम, वो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, लेकिन वो कभी भी SRK का जो स्टेचर है इन टर्म्स ऑफ स्टारडम, उसको नहीं कभी भी अचीव कर पाएगा। मैं ये बोलूँगा कि वो ऑलरेडी ओवर अचीव कर चुका है फ्रॉम एन एक्टिंग परस्पेक्टिव फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम जो ये स्टेटमेंट है वो शायद सही है, लेकिन अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इसको छोड़ते हो तो वो डिफ़िकल्टी होती है। लोगों के मन बट जाते हैं, कुछ शाहरुख खान बोलेंगे, कुछ रणबीर कपूर बोलेंगे, क्योंकि नए ज़माने के लोग शायद रणबीर कपूर बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम था जब लिमिटेड स्टार्स बड़ा स्टारडम देखा करते थे, और ये सिलसिला जो है समझ लीजिए 2010 के आसपास तक गया, और उसके बाद ये डाई होने लग गया। और ये सिर्फ इंडिया फिनोमेना नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। ये हॉलीवुड के अंदर भी ये फिनोमेना है, एक्सेप्ट तेलुगु इंडस्ट्री, जहाँ पर अभी भी मतलब स्टार मतलब उसकी पूजा कर दो, उसके पैरों में पड़ जाओ, मतलब जो भी करो उसके साथ। लेकिन बाकी जगहों पर ये जो सुपर स्टारडम वाला जो खेल है, जैसे वहाँ पर किसी ज़माने के अंदर
स्टेलोन हुआ करते थे, आर्नोल्ड हुआ करते थे, टॉम क्रूज हुआ करते थे, ये दो चार ही रह गए हैं और उसके बाद आज की जनरेशन नहीं है। तो आज की जनरेशन जो है वो जर्नलिस्ट हो गई है। दूसरा बात ये हो गई है कि ये जितने भी स्टार के नाम हम ले रहे हैं जो कहते हैं कि बड़े बन गए, इनकी बहुत बड़ी रीच हो गई या फिर इनका स्टारडम नहीं चूज़ कर सकते, इनके स्टारडम के अलावा इनकी जो ऑफ जो रील जो पर्सनालिटी है प्लस जो इनका अदा है वो एक डिस्टिंक्ट अदा होती है कि जैसे संजय दत्त कैसे चलेगा, ठीक है, शाहरुख खान किस तरीके से बोलेगा, ठीक है, ये सारी जो अदाएं हैं, ये जो आजकल के स्टार्स हैं वो वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं और इतना ज़्यादा एक्सपोज हैं सोशल मीडिया में कि जो आप और हम जैसे ही लगते हैं। तो इस वजह से वो सुपर स्टारडम वाली सिचुएशन आ ही नहीं सकती है। बट ही विल बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्टार एंड ही इज़ इन इंडिया टुडे, ठीक है। अगर आप किसी को भी बाई चांस ये बोलोगे कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग लुक्स ओवरऑल बेसिस पे, या तो रणबीर कपूर बोलेगा या फिर कोई ऋतिक रोशन बोलेगा, तीसरा नाम भी बोलेंगे, चौथा नाम भी बोलेंगे, बट ये दो नाम सबसे ऊपर आ जाएंगे। बट क्योंकि नई जनरेशन में कह सकते हैं जिसके पास ज़्यादा वक्त है वो रणबीर कपूर आ जाएगा। हालांकि मैं बोलूँगा 10 साल का वक्त तो ईजिली अभी ऋतिक रोशन के पास भी है। एक ओपम नाम की मूवी आई थी जिसके अंदर आई थिंक मोहनलाल थे और ये प्रियदर्शनी जो है इसका रीमेक बना रहे हैं। इसका नाम होगा हैवान, इसका नामकरण हो गया है और इसके अंदर अक्षय कुमार होंगे। अक्षय कुमार अब सोच रहे हैं कि 2 से 3 मूवी ही करेंगे साल की, विच इज़ अ गुड डिसीजन। और सैफ अली खान होंगे। सैफ अली खान इसमें हीरो होंगे, जो कि उल्टा हो गया, और अक्षय कुमार जो कि हीरो होते हैं वो विलन होंगे इसमें। तो कास्टिंग में क्या आप डिफरेंस लेके आ रहे हैं वो भी आपकी एक्साइटमेंट का एक पार्ट हो जाता है। बट ये रीमेक है अगेन। तो प्रियदर्शनी साहब क्योंकि बहुत ही समझदार और सुलझे हुए डायरेक्टर है, आई एम श्योर ही विल डू इनफ चेंजेस इन द स्क्रिप्ट सो दैट वी विल लाइक इट इवेंचुअली। बट वाई अ रीमेक आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। 9th नंबर पे चलते हैं। वाईआरएफ ने एक ट्रिक लगाई है बड़ी अच्छी, और मुझे लगता है कि ये ऐसी ट्रिक्स सिर्फ वाईआरएफ ऐसे स्टूडियो से ही आती हैं, कुछ अलग अलग तरीके की। उन्होंने बोला कि यार हमारी मूवी का मेन हाईलाइट क्या है, 2 हीरो का कन्फ्लिक्ट, और 2 हीरो का कन्फ्लिक्ट अगर दोनों हीरो प्लीजिंग स्माइलिंग तरीके से, क्योंकि अदरवाइज तो वो दोस्त ही हैं, तो वो अगर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर आएंगे तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे होंगे और कितना नकलीपन में कितनी फाइट दिखा देंगे। तो बेटर है कि इसको दिखाओ ही मत कट्ठे। तो जितनी भी प्रमोशंस होंगी वो कलेक्टिव प्रमोशंस नहीं होंगी, वो कन्फ्लिक्टेड जोन में ही आपके इमेजिनेशन में रहेंगे कि ये स्क्रीन में क्या कन्फ्लिक्ट लाने वाले हैं, क्यों एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। तो इनकी जितनी भी मार्केटिंग होगी ये अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ लोगों ने इसके अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करी कि ये जो है शायद इनमें कुछ कहा सुनी हो गई है इसलिए इकट्ठे नहीं आएंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। रियल रीज़न ये है। 10 नंबर पे पंजाबी इंडस्ट्री के लिए, और जो लोग भी म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, जिसको दिलजीत दोसांझ पसंद है और जिसको भी लगता है कि दिलजीत दोसांझ का क्या लेना देना कास्टिंग के अंदर, क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि बॉर्डर 2 के अंदर जहाँ पर उनको निकालने की कोशिश करी जा रही थी और शूटिंग भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई थी, ही इज़ बैक। और उन्होंने खुद ही ये अनाउंसमेंट करी एक वीडियो बना के, अपनी वो वैनिटी वैन से बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ और वाई दिस रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो रियल जो शहीद थे वो कौन थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई। तो अच्छी बात है, इज़ बैक ऑन ट्रैक। और मुझे भी लगता है कि यार सेंसिबल बात तो यही है कि अगर कोई कास्ट कर रहा है किसी को तो उसमें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर की नेक एट स्टेक होती है, ना कि एक हीरो की होती है। हीरो को क्या लेना देना कि आप किसको हायर कर रहे हो, उसके हाथ में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। तो ज़बरदस्ती की मेरे ख्याल से मुझे ये बात लगी, क्योंकि वो पॉपुलर था और कुछ थोड़ा सा तमाशा बनाना था, तो वो शायद इस वजह से जो इजी प्रे होता है उसको पकड़ लिया, ठीक है। बट दिलजीत दोसांझ का, जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था, ही इज़ नॉट हैंडल्ड इट करेक्टली। अगर यही बात थी तो उनको इसी शब्दों के अंदर आके इसको कुछ चीज़ों को ओन करना होता है और कुछ चीज़ों को डिसओन करना होता है। इतना भी अच्छा नहीं बन सकता इंसान। तो आपको बड़ी क्लियरली आके बोलना था कि भाई मेरा बस इतने में ही चलता है कि हमने इन्फ्लुएंस कर लिया कि बाहर ही रिलीज़ हो, इंडिया में ना रिलीज़ हो, बाकी पिक्चर उनकी, माल मसाला उनका, उनके पास राइट्स हैं, वो क्या करेंगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं भारत माता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इतना बोलना ज़रूरी था, जो उन्होंने नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं किया। और जो मैं अप्रिसिएशन दूंगा आमिर खान को, कि उसका तो ये बोल दिया कि भाई आप एंटी नेशनल हो, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलो एंटी हिंदू हो, एंटी मुस्लिम हो, या फिर आप फोबिक हो, ये जितने वामपंथी शामपंथी जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो वो सब कर लो, लेकिन अगर आप किसी को एंटी नेशनल बोल देते हो तो वो सबसे बड़ी हीनता होती है। उसको भी नेशनल टेलीविज़न पे आके एड्रेस कर लेना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी दुकान चल रही है लोगों से, और लोगों को अगर आप एड्रेस नहीं करोगे कि किस कि ऐसा है या वैसा है, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है।
बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। ये जो कंटेंट होता है इसकी सामग्री बनाना और बेफालतू में इतनी सारी बकवास करने में काफ़ी एनर्जी लगती है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।